नमस्कार। आज एक नया टॉपिक हम लोग के सामने है स्वर विज्ञान में। कल तक हम लोगों ने मुद्रा और हेल्थ की बात की थी। आज स्टार्ट करते हैं मंत्र जाप के नियमों से। मंत्र जाप जो किया जाता है आप जानते हैं, हम सभी प्रतिदिन प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन अगर स्वर विज्ञान के अनुसार मंत्र जाप किया जाए तो इसके रिजल्ट ज्यादा तेजी के साथ आते हैं जब कोई आप मंत्र जाप कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उस मंत्र से जुड़े हुए कुछ फायदे चाहते होंगे, तभी तो आप वो जाप कर। ठीक है, तो वो क्या फायदे हैं आप ही जानते हैं, और आप जरूर चाहेंगे कि वो फायदे हमें जल्दी प्राप्त हो। मंत्र इंग्लिश हो, हिंदी हो, वेदों के हो, उपनिषदों के हो, ठीक है, कहीं से भी स्विच वर्ड भी इसी तरह से गिनती में आते हैं, वो भी मंत्रों की गिनती में आएंगे। स्विच वर्ड भी चैंट करेंगे तो भी जो है हम लोग सेम नियम का पालन करेंगे। तो हम लोग मंत्र जो जाप करते हैं ना, वो बोल कर करते हैं, वाचिक मंत्र जाप करते हैं। हम लोग चाहें तो मानसिक मंत्र जाप, तो मन ही मन जो है आप जाप कर सकते हैं, हम लोग भी कर सकते हैं। इससे आपको कुछ बेहतरीन फायदा होने वाला तरीका अगर आप चेंज करें। तो सबसे पहले तो कोशिश कीजिए कि लेफ्ट स्वर में आप मंत्र जाप कीजिए। लेफ्ट स्वर, ठीक है। हालांकि अगर आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, अब तुरंत तो चलेगी नहीं, और चलेगी भी तो 2-4 मिनट के लिए चलेगी, तो बेस्ट तो वही होगा। लेकिन अगर सुषुम्ना नाड़ी पर वो कमांड नहीं बना है, एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो आप लेफ्ट स्वर को लेंगे। ठीक है, और अगर आप सुषुम्ना नाड़ी में कर सकते हैं तो यह सबसे अच्छा माना जाएगा। सुषुम्ना नाड़ी में अगर आप कर रहे हैं तो जब आप मंत्र जाप करते हैं उसके पहले क्या है, श्वास को अंदर खींचे। जब आप श्वास को अंदर खींचते हैं ना, तो श्वास क्या है, प्राण है, प्राण ऊर्जा है। श्वास क्या है, प्राण ऊर्जा है। और आप प्राण ऊर्जा का मैक्सिमम फायदा ले पाते हैं। ठीक है, आप जब इनहेल करके होल्ड कर लेते हैं ना, तो आप क्या करते हैं, प्राण जो है, ठीक है, उसको अपने अंदर खींच लेते हैं। प्राण को अपने अंदर खींच लेते हैं। ठीक है, तो आपके प्राण में वृद्धि हो जाती है, आपकी क्षमता में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आपने जो है इसको इनहेल किया। ठीक है, तो अंतःकुंभक लगाते हैं श्वास खींचकर होल्ड करके, और इससे अपने प्राणों में वृद्धि कर लेते हैं। प्राण ऊर्जा आपकी बढ़ जाती है। अब जब होल्ड किए हुए हैं आप, इस दौरान आप कितने मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, जितना देर आप होल्ड कर सकते हैं ना, ठीक है, जितना भी देर आप होल्ड कर सकते हैं उसी दौरान मंत्र जाप करने हैं। जो भी मंत्र है आपका, अगर आप 30 सेकंड होल्ड कर रहे हैं तो मन ही मन उसको मंत्र जाप कीजिए। ठीक है, अगर आप 30 सेकंड होल्ड कर रहे हैं, 5 सेकंड, 10 सेकंड, जो भी होल्ड कर रहे हैं, आप उसी में मंत्र जाप कीजिए। ठीक है, और उसके बाद सांस को छोड़ दीजिए।
ठीक है, ये सिंपल सा तरीका हुआ। लेकिन इससे जो मंत्र है आपके सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्ट जो है टच करेगा। ठीक है? और वह जो है, जब सब वो मंत्र जब सबकॉन्शियस माइंड के पास पहुंचेगा ना, तो देखिए मंत्र जो क्या होते हैं ना, वो छुपे हुए शब्द होते हैं। आपसे आपको उनसे फायदा लेना, ये बात तो जान रहे हैं, लेकिन मंत्र जो होते हैं ना, वो छुपे हुए होते हैं, मतलब स्पष्ट नहीं होते। जब कोई चीज स्पष्ट नहीं होती है ना, जब कोई भी चीज स्पष्ट नहीं होती, क्लियर नहीं होती है, तो सबकॉन्शियस माइंड उस पर ज्यादा एक्टिवली काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, सबकॉन्शियस माइंड ऐसी चीजों पे ज्यादा काम करता है जो छुपी हुई है। ठीक है, जो एकदम क्लियर होती हैं जो बातें, सबकॉन्शियस माइंड उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। जब कोई सूत्र वाक्य में हो, जैसे मंत्र क्या है, सूत्र है, फॉर्मूला है। ठीक है, अब मैथ के फॉर्मूला आप जानते हैं होते हैं, उसी तरह से ये क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, तो जो फॉर्मूले होते हैं ना, उनको सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा जल्दी टच करता है। सबकॉन्शियस माइंड उनको ज्यादा जल्दी टच करता है। कुछ अजीबो गरीब हो, उसको भी सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा टच करता है, ज्यादा उसको जो है ना अटेंशन देता है। ठीक है, तो यह जो है, आप इस बात को समझिएगा तो ये समझ में आएगा कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने के लिए हमें सूत्रों की जरूरत होती है। सूत्रों की जरूरत होती है, इसीलिए बीज मंत्र बनाए जाते हैं। बीज मंत्र का मतलब ही क्या हुआ कि आपको ओपन नहीं पता चलेगा। बीज मंत्र होने का मतलब ही है कि आपको ओपनली पता नहीं चलेगा। ठीक है, आपको उसको समझना पड़ेगा। और ये सबकॉन्शियस माइंड का जो वर्क है, वही वो बीज मंत्र को देखता है तो ज्यादा एक्टिवेट होता है। और हमें सबकॉन्शियस माइंड में डालना है, तो उसके लिए यह तरीका है। जस्ट इनहेल योर ब्रेथ, होल्ड योर ब्रेथ, और चैंट मेंटली एज लॉन्ग एज पॉसिबल, जितना देर तक आप चैंटिंग कर सके। जितना देर तक आप सांस रोक के कर सकेंगे ना, उतना ही ज्यादा वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिटारगेट करेगा। ठीक है, इसमें आप बहुत सारे मंत्र हैं, कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय या शिव जी की अगर जब आप पूजा करते हैं या ओम का उच्चारण करते हैं, उसके लिए सुषुम्ना नाड़ी ही होनी चाहिए। नहीं हो तो चंद्र नाड़ी भी चलेगा, लेकिन सुषुम्ना नाड़ी इसके लिए बेस्ट है। तो यहाँ आपको इस तरह से करना है। और सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। हम बोल के कर रहे थे, अब हम मन ही मन कर रहे हैं। एक बार में जितना देर तक हम सांस रोक सकते हैं, हम उतना देर तक मन ही मन रिपीट करेंगे। 5 मिनट 10 मिनट इस तरह का टाइमर बना लेंगे, यहाँ गिनती नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये आपकी क्षमता पर डिपेंड करता है कि आप कितना ही जो है कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी टोटली क्षमता पे डिपेंड करता है। कोई भी मंत्र उच्चारण करने के लिए हम लोग इस विधि का उपयोग करेंगे। इसमें से किसी को दिक्कत है तो बोलिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपको अनम्यूट किया है इसके लिए ताकि आप सवाल पूछ सकें। सर कौन से मंत्र जोर से बोलने हैं और कौन से मंत्र अ, मानसिक जाप करना है उनका? सभी मंत्रों को मानसिक जाप करना है, कस के बोलना है ही नहीं है। आप मन ओके। से जाप सकते हैं, ठीक है, हम्म। दैट इज फाइन। लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आप स्वर विज्ञान के रूल्स को फॉलो करते हैं तो किसी भी मंत्र को मन ही मन आपको बोलना, चिल्लाना नहीं। ठीक है, ओके इससे सर। आपको फायदा सर होगा। जब लोग ग्रुप में करते हैं तो तब कैसे करें फिर? तो ग्रुप में करेंगे तो वो तो बोल के ही करेंगे ना, कैसे पता चलेगा लोग कोई कर रहा है कि नहीं।
हाँ, तभी जोर से बोल के करेंगे ना। तो कहने का मतलब आप ग्रुप में कर रहे हैं ना, अगर आप में समन्वय है, ठीक है, तो आप साथ हाँ में कर हाँ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि ग्रुप में हम लोग एक सामूहिक जो है हाँ कोलैबोरेशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो वहां तो करना पड़ेगा, लेकिन आपको ये पर्सनल कहा जा रहा है ना, कि जब आप किसी जी। मंत्र को सिद्ध करते हैं तो इस तरह से सिद्ध करें। क्योंकि हर गुरुवार को हम लोग करते हैं, इसलिए पूछा कि मतलब सही कर रहे हैं या नहीं फिर। वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं नहीं है, है। लेकिन उसको ज्यादा मंत्र उच्चारण को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए हम स्वर विज्ञान का इस्तेमाल करते ओके। हैं। वो गलत कहीं से नहीं, लेकिन यह तरीका आपको कम समय में ज्यादा बेनिफिट दे सकता ओके, थैंक है। यू ठीक सर। है, और किसी के पास कोई सवाल? सर ये इनहेल करके करते हैं और छोड़ के भी करे तो फायदा मिलेगा? इनहेल करके आप कीजिएगा, उसके बाद छोड़िएगा ही ना, लेकिन छोड़ के मतलब कि बाहर छोड़ के नहीं करना है, इनहेल करके करना है, ध्यान रखिए इसका, जरूरी है ये। ठीक है, जब आप सांस अंदर लेते हैं ना तो प्राण ऊर्जा आप बाहर से अंदर ले रहे हैं, जब आप सांस छोड़ रहे हैं ना तो प्राण ऊर्जा जो है आप छोड़ रहे हैं। नॉर्मली बंद करना, कंप्लीट लेके इनहेल करके पूरा भरने के बाद बंद कर देना। इनहेल करके सांस को रोक लीजिए, और जितने देर पूरा आपको भरने के लगता बाद, है, पूरा श्वास लेने के बाद बंद करना। हाँ तो पूरा सांस लेने के बाद ही बंद कीजिएगा। ओके। ठीक है, कुंभक लगाने के लिए बोला जा रहा है। हाँ जी, कुंभक लगाने के, पूरा कुंभक लगाने का है, पूरा हाँ श्वास लेके दूसरा है भरने कुंभक के बाद। लगाने के बाद जो है ये चीज बोली जा रही है। ओके। ठीक है। सर एक सवाल मेरा ये है कि जैसे आप बोल रहे हैं कि हम लेफ्ट साइड से सांस को भरें, तो मतलब हम दोनों नासिकाओं को बंद करें और फिर हम रोकें और कुंभक लगाएं, जैसे कि नाड़ी शोधन में हम करते हैं। ये आपको लेफ्ट स्वर में करना है, हालांकि सुषुम्ना नाड़ी सबसे बेस्ट होती है, लेकिन वो कुछ सेकंड के लिए होती है, कुछ मिनट के लिए होती है। लंबा अभ्यास करने के लिए आपको तो लेफ्ट लेना पड़ेगा। तो लेफ्ट स्वर जब चल रहा है उसी समय करेंगे, अगर नहीं चल रहा है तो लेफ्ट स्वर चला लीजिए, बहुत सारे मेथड्स बताए गए हैं उनका उपयोग करके। चंद्रभेदी प्राणायाम के दौरान मतलब इसको करना। चंद्रभेदी प्राणायाम करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है चंद्र स्वर में, जब आपका चंद्र स्वर चल रहा है उस समय करना। नहीं चल रहा है तो चंद्र स्वर चला लीजिए। और बहुत सारे तरीके हैं, उसमें एक तरीका है चंद्रभेदी प्राणायाम कर लीजिए, 5 से 10 बार आपका चंद्र स्वर चलने लगेगा। तो उसके बाद आपको चंद्रभेदी क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारा लेफ्ट स्वर चलने लगे, चंद्र स्वर चलने लगे, इसलिए कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमको चंद्रभेदी प्राणायाम करना है, चंद्रभेदी प्राणायाम नहीं करना। सर एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। हाँ बोलिए। जैसे कुछ लंबे मंत्र होते हैं, जैसे चालीसा वगैरह हो गया, जो एक सांस में नहीं हो सकते हैं, हम्म। उनके लिए सर? देखिए, अब एक सांस में जो नहीं हो रहे हैं ना, ठीक है, उनको तो आप तोड़ के ही करेंगे या फिर बोल के ही करेंगे। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो लंबे मंत्रों को भी एक सांस में पूरा करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, या फिर ब्रेथलेस होके करते हैं, श्वास रोक के लगातार बोलते जाते हैं। ठीक है, जी सर। और उसको तोड़ के भी कर सकते हैं, जितना देर तक आप कर सकते हैं उतना ही, फिर तुरंत सांस को खींचिए, फिर स्टार्ट कर दीजिए। लंबे मंत्रों को भी इस तरह से कर सकते हैं। और पहले जो आप कर रहे हैं वो गलत नहीं है, हमेशा बोल रहे हैं कि ये तरीका ज्यादा प्रभावी है। ठीक है, यह तरीका जो है ज्यादा प्रभावी है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये ज्यादा टच करेगा, ट्रिगर करेगा, उसके फायदे आपको ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, सर लेकिन चालीसा को थोड़ी मंत्र में काउंट करते हैं। देखिए, मंत्र में आप किसको काउंट कर रहे हैं? मंत्र कई सारे तरीके के हैं। हाँ। ठीक है, चालीसा जो है आप उसको भी, अच्छा चालीसा आप देखिए, जो अधिकतर लोग करते हैं एक सांस में पूरा चालीसा पढ़ के जो है निकाल देते हैं, ऐसे भी लोग करते हैं। ठीक है, हेलो। हाँ तो एक्चुअली होता यही है ये। अब एक बार में नहीं कर पाइएगा ना, 2-3 बार में कर लीजिए, लेकिन कर लीजिएगा, कर लीजिएगा। ठीक है, करके देखिए।
सर कंफ्यूजन में मैं समझी नहीं। क्या नहीं समझा आपने? आपने ओम नमः शिवाय लेफ्ट नाड़ी और सुषुम्ना में करना है, पर ये हनुमान चालीसा की इसका वो नहीं समझी मैं। आपको हमेशा मंत्र जाप जो है लेफ्ट स्वर में करना है। हाँ। और जो मंत्र हैं वो पढ़ते समय इनहेल करके होल्ड करना और मानसिक जाप करना है। जी जी समझ गई। ठीक है। और कुछ इसमें अगर डाउट है आपको तो ग्रुप में भी क्वेश्चन डाल दीजिएगा, जो मेन ग्रुप है इसका स्वर विज्ञान का। चलिए एक और टॉपिक पे हम लोग बढ़ते हैं। बिजनेस के लिए जो है स्वर विज्ञान में क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बिजनेस में जो है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है गोल मैनिफेस्टेशन का। आप बिजनेस करने जा रहे हैं, आपका आज जो बिजनेस है, काम है, उसमें आप कुछ टारगेट रखे हुए हैं। उस टारगेट को आपको रिपीट करना है। कल मैंने बताया था यह तरीका क्या है। जब से आप सुबह उठे तो आपका कौन सा स्वर चल रहा है चेक कीजिए। आपको उसी स्वर में उठना है या फिर चेंज करना है, ये मैंने बताया है। दिन के हिसाब से तिथि के हिसाब से तय कीजिए। और उसके बाद जो स्वर चल रहा है ना, ठीक है, उसी स्वर को होल्ड कीजिए। जैसे राइट चल रहा है तो राइट, या लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट। और होल्ड करके अपना जो बिजनेस गोल है ना, उसको रिपीट कीजिए। सबसे पहले अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, एक्चुअली ये मेरा रूल है, ये हम डेली करते हैं। आज जो काम करना होता है ना हमको, हम रात को लिख के ही रखते हैं। ठीक है, सोने से पहले ही उसको लिख लेते हैं। सुबह जब उठते हैं ना, तो अपने गोल्स को जो हमें करना होता है, सांस को होल्ड किया, बाद क्या क्या गोल है, ठीक है, ये हम प्रेजेंट टेंस में कहते हैं खुद को। जैसे आज मैंने एक वीडियो तैयार कर लिया है, मैंने 3 सर्टिफिकेट डिजाइन किए हैं, मुझे 3 पीपीटी तैयार करनी है, क्या कर लिया है। तो जो भी आपने लक्ष्य रखा एक दिन पहले, उसको लिख लीजिए। सुबह में जब आप उठते हैं ना, पैर धरती पर रखते हैं, तो उस समय एक और रूल ऐड कर देते हैं, उस समय श्वास खींच के होल्ड कीजिए। पूर्ण स्वर जिसको कहते हैं, जब हम इनहेल कर लेते हैं और होल्ड कर लेते हैं, इसको कहते हैं पूर्ण स्वर। और जब आप ये करते हैं तो उस समय रोक कर अपने गोल्स को, जो आपका लक्ष्य है, उसको रिपीट करेंगे। उसके बाद जो स्वर चल रहा है उसी का पैर धरती पर रखेंगे। राइट हैंड से ये जो एक्टिव स्वर है उस तरफ का हैंड लेंगे और उससे उसी पर, इसे मेरा राइट स्वर चल रहा है, सपोज हम सुबह उठे, तो हम जो है सांस को अंदर खींचे, रोके, और अपने जो गोल्स हैं उसको रिपीट किए। उसके बाद राइट लेग को धरती पर रखे पहले, और राइट हैंड से चेहरे को हम टच किए, राइट पार्ट को, फेस का। और उसके बाद जो है अर्थ पे, राइट हैंड से हम एक्चुअली अर्थ को टच करते हैं, धरती माँ को, और आशीर्वाद लेते हैं तो राइट हैंड से करते हैं। जिस दिन जो स्वर चल रहा है उसी के हाथ से ही करते हैं। ये मेरा अपना एक रूल है। सेम रूल जो है फॉलो करना है। ठीक है, मतलब कि आप बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि सर मेरे बिजनेस में तरक्की नहीं है। आप हेल्प ही नहीं ले रहे हैं ना आपके अपने सबकॉन्शियस माइंड। तो वो आपको जो करना है आज, वो एक दिन पहले ही जो है आप उसको क्या करेंगे, एज अ गोल बना लेंगे। ठीक है, वो अपने पास रखेंगे। ठीक है, तो पहला ये रूल है। अब इसको अगर आप फॉलो नहीं कीजिएगा ना, तो यहाँ भी जो उपाय बताए जा रहे हैं ना, वो आप जब करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलना ही नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना, केवल कहानी सुनना चाहेंगे, करेंगे कुछ नहीं, तब रिजल्ट कहाँ से आएगा। अब ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ करना, ठीक है, आपको वो करना है जो आपकी जरूरत है, और उसे करना ही नहीं।
ठीक है, तो ये करना है। आपके पास गोल नहीं है, बिजनेस नहीं। बिजनेस का मतलब ही होता है एक गोल, डेली, डेली की दौड़ है। आज की मतलब कि ऐसा नहीं है कि आज आपने दौड़ा, ठीक है, तो कल आप नहीं दौड़ेंगे। आज आपने खाना खा लिया तो कल आप नहीं खाएंगे, ऐसा तो नहीं होता है। हर दिन खाना पड़ता है और हर दिन दौड़ना पड़ता है। और जो लोग परेशान होते हैं कि इस बिजनेस में बहुत परेशानी है, तो वो कहीं पर छोटा मोटा जॉब कर लें, यही उनके लिए अच्छा है। क्योंकि बिजनेस का मतलब ही है कि हर दिन एक नई समस्या, एक नया समाधान, एक नया स्ट्रगल और एक नया इमोशन, ये करते हैं मोटिवेशन। ठीक है, तो यह दुनिया में सभी जगह है। बिजनेस का मतलब ऐसा नहीं कि पैसा कमाने के लिए बैठ गए, बिजनेस का मतलब होता है अपने पैशन को फॉलो करना। और अगर आप मजबूरी में अगर बिजनेस कर रहे हैं तो भी उसको अच्छे से कीजिए, उसमें ग्रोथ के लिए काम कीजिए, आपको अच्छा लगने लगे। उसमें गोल बनाइए, उस बिजनेस से क्या क्या फायदे हैं बस उसको लिखिए। ठीक है, ये सब काम आपको कर लेना है रात को। और उसके हिसाब से कम 3 ऐसे जो गोल हैं जो आपको जरूरी है, सुबह में उठिए और वो सुबह में ही जो है अंतः कुंभ करते समय उसको ऑब्जर्व कर लीजिए। आपके गोल को जो है कॉस्मिक एनर्जी मिल जाएगी। अब जो है आपका कॉस्मोस, आपका ब्रह्मांड, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, उसको पूरा करने के लिए ध्यान लगाते हैं। जब आप बिजनेस करने के लिए जाएं तो हमेशा एक्टिव स्वर में जाए। एक्टिव स्वर मतलब कि अगर आप का राइट शोल्डर चल रहा है तो राइट लेग आगे रखें, लेफ्ट शोल्डर चल रहा है तो लेफ्ट लेग आगे रखें। ठीक है, अपने एक्टिव स्वर में करेंगे। ठीक है, जो आपका स्वर चल रहा है वो एक्टिव स्वर में ही आप अपने बिजनेस के लिए कहीं जाए, इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, बिजनेस जो है आपका जो एक सीट होगा ना जहां आप बैठते हैं, कोई तो सीट होगा ना, उसमें हमेशा चंद्र स्वर में बैठे। मतलब कि आप अपने ऑफिस में पहुंचे, आप अपना चंद्र स्वर में जो है अ, जब सीट पर बैठने के लिए पहुंचे तो उस समय आपका चंद्र स्वर नहीं चल रहा है सपोज। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी पी लेंगे। पानी पी के आप, पानी पीजिएगा क्या चंद्र स्वर चलने लगेगा ना। पानी पीजिएगा तो चंद्र स्वर चलने लगेगा, उसके बाद आप अपनी सीट पे बैठे। ठीक है, तो आप जहां भी जो अभी आपका ऑफिस है उसका अपना एक टाइमिंग फिक्स होगा। अब घर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि 24 घंटे बैठे रहते। आप काम स्टार्ट करते हैं उस समय एक समय है, काम छोड़ते हैं उस समय एक समय है, और वर्क फ्रॉम होम में भी और ऑफिस में भी। तो अपनी सीट पर जब आप बैठे उसका टाइमिंग फिक्स होगा और उस समय जब आप बैठेंगे आपका चंद्र स्वर चलना चाहिए। नहीं चल रहा है, ठंडा पानी पी लीजिए एक गिलास, या किसी तरीके से चंद्र स्वर को चला लीजिए। ठीक है, कीप योर कस्टमर इन योर एक्टिव स्वर, शो हिम एक्टिव स्वर साइड। जैसे अब आप किसी कस्टमर से बात करें या किसी तरह की डील कर रहे हैं, तो जो कस्टमर है उसको आप अपने एक्टिव साइड में रखेंगे। सपोज क्या आपका राइट स्वर चल रहा है, ठीक है, तो उसको जब आप डील कर रहे हैं ना, तो वो व्यक्ति आपके राइट साइड में रहना चाहिए, सामने नहीं रहना चाहिए। वरना विज्ञान में भी जो है बहुत सारे मतलब की खोजें हुई हैं, बहुत सारी खोजें हुई हैं। और ये मनोविज्ञान में जो खोजे हैं ना बॉडी लैंग्वेज में, ये है कोर्स में, जो बॉडी लैंग्वेज हम लोग कोर्स उसमें बताया मैंने, कि जब आप किसी के सामने बैठते हैं ना तो स्वाभाविक रूप से एक आक्रामक फीलिंग दोनों के बीच में हो जाती है। आप राइट साइड बैठ जाइए या लेफ्ट साइड बैठ जाइए, लेकिन आप सामने नहीं बैठे। क्योंकि सामने जब बैठ जाइएगा ना तो सामने जब भी कोई व्यक्ति आपका होता है तो एक दुश्मन की तरह आपका सबकॉन्शियस माइंड को ट्रीट करता है। तो बॉडी लैंग्वेज कहता है या तो राइट बैठ जाओ या लेफ्ट बैठ जाओ। स्वर विज्ञान कहता है राइट लेफ्ट, जो स्वर एक्टिव है उधर ही बैठना है उसको। ठीक है, अगर बॉस जो है या कोई भी व्यक्ति है आप जिससे डील कर रहे हैं, ठीक है,
अगर आप उसको अपने एक्टिव स्वर में रखिएगा ना, जो आपका एक्टिव स्वर है, तो उससे रिलेशनशिप बनेंगे, कस्टमर से भी बनेंगे, कस्टमर से भी बनेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, कस्टमर को अपने एक्टिव राइट, अब आपका चल रहा है तो उसको राइट हैंड में रखना है, लेफ्ट स्वर आपका चल रहा है तो उसको लेफ्ट हैंड में रखना है। पूरी डीलिंग जो इसी तरह होनी चाहिए। ठीक है, और एम्प्लॉय भी है, आप एम्प्लॉय से भी अपने डील कर रहे हैं, उसको एक्टिव स्वर में ही रखें। एक्चुअली यह एक जनरल रूल है, हम लोग बिजनेस में भी अप्लाई कर रहे हैं ना, अपने रिलेशनशिप में भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, जिससे आपको अच्छे रिलेशन बनाने हो ना, तो उससे जब आप बात करें तो अपने एक्टिव स्वर में रखें, और जब हाथ मिला रहे हैं या फिर पहली बार जो बात कर रहे हैं उस समय इनहेल कर लें और होल्ड कर लें, अंतर को मत लगा दें। जिससे भी आप बात करें, कस्टमर से, बिजनेस में, किसी से भी, बिजनेस से आपको मतलब कि इम्प्रूव करना है ना, तो जो कस्टमर होगा उसको आप अपने एक्टिव साइड में रखेंगे, और पहला ही बात जब आप करेंगे उस समय इनहेल करके होल्ड कर लेंगे, और होल्ड करके अपनी पहली बात रखेंगे। अब नमस्ते बोल रहे हैं, ठीक है, तो श्वास खींच के अंदर रोक लीजिए और रोक कर ही नमस्ते बोलिए। ठीक है, ये हो गया, यह एक सेफ साइड है। जब आप फोन पे भी किसी से बात कर रहे हैं ना, ठीक है, जैसे किसी का बिजनेस रिलेटेड फोन है, तो आपका जो स्वर चल रहा है ना, फोन उठाने के पहले देख लीजिए कौन सा स्वर है, और अगर राइट स्वर चल रहा है तो राइट कान के पास ही फोन रखना है। ठीक है, और सांस लंबा खींचिए, होल्ड कीजिए, कॉल को उठाइए, नमस्ते बोलिए, हेलो बोलिए, जो बोलना है बोलिए, होल्ड करके। उसके बाद आपने बोल लिया, अब जो रिलेशनशिप होगा, जो होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपने उस व्यक्ति की प्राण ऊर्जा को खींचकर अपने भीतर समाहित कर लिया, उसका कंट्रोल अपने भीतर ले लिया। जब हम सांस खींच लेते हैं ना कहीं से, मतलब एक साइड से, जो उस साइड में जो व्यक्ति रहता है, जो भी वो है, उसकी ऊर्जा हम खींचते हैं। ठीक है, उसकी ऊर्जा हम खींच लेते हैं। अब है कि बिजनेस डील जो है हमेशा राइट स्वर में करना चाहिए। बिजनेस डील, अगर आप बिजनेस के लिए परचेज कर रहे हैं तो राइट स्वर में। नॉर्मली आप कोई भी परचेज करते हैं ना तो लेफ्ट स्वर में करते हैं, लेफ्ट स्वर में कोई भी परचेज करते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म का जितना भी चीज होता है आप लेफ्ट स्वर में करते हैं, लेकिन अगर वो बिजनेस डील है, आप किसी बिजनेस कर रहे हैं और वो बिजनेस डील है, तो आप राइट स्वर में करिए। ठीक है, किसी को पैसे देने हैं तो भी राइट स्वर में दीजिए, और किसी को पैसे लेने हैं किसी से तो भी राइट स्वर में लीजिए। राइट स्वर जो है बिजनेस रिलेटेड वर्क के लिए है, लेफ्ट स्वर जो है आपका फैमिली रिलेटेड वर्क के लिए। आप कोई सोफा खरीद रहे हैं तो आपका लेफ्ट स्वर चलना चाहिए, लेकिन आप सोफा ऑफिस के लिए खरीद रहे हैं तो आपका राइट स्वर चलना चाहिए। आप पेमेंट कर रहे हैं वाइफ को कुछ 5-10 हज़ार रुपये शॉपिंग करने के लिए, ठीक है, लेफ्ट स्वर में दीजिए उसको। लेकिन आप अपने साले को बिजनेस करने के लिए दे रहे हैं, राइट स्वर में दीजिए। राइट स्वर में ही पैसा देना है, राइट स्वर में ही पैसा लेना है, जो भी बिजनेस रिलेटेड काम हो राइट स्वर में ही करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक चीज पूछनी थी सर। बोलिए। सर अगर क्लाइंट हमारे सामने बैठा है और जगह नहीं है किधर लेफ्ट या राइट कुछ भी बैठने की, तो फिर क्या करें? मतलब आमने सामने ही बैठे हैं टेबल थोड़ा के सा इस तो पर। जगह होगा राइट लेफ्ट करने का, ठीक है, आप उसको सामने रखिएगा ना। हाँ हाँ।
कभी भी आपकी बात से अग्री नहीं करेगा, और मतलब कि ऐसा नहीं है कि अग्री नहीं करेगा, लेकिन क्या है ना कि आपको डिफिकल्टीज होगी उसको क्लियर करने में। ठीक है, हम्म, क्लाइंट को कभी भी सामने नहीं बैठाना चाहिए। हम्म, और ये तो साइकोलॉजी है ना, ये तो आप स्वर विज्ञान को भी छोड़ दीजिए ना, अगर मॉडर्न साइकोलॉजी भी आप लोग चलिएगा ना, तो सामने जब कोई व्यक्ति बैठा हुआ रहता है ना, ठीक है, हम्म, तो जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, सामने वाले व्यक्ति को एक दुश्मन की तरह ट्रीट करता है। हम्म, अच्छा। ठीक है। सर सर समझो हमें ऐसा लगे कि अपने सामने जो आदमी बैठा है, क्लाइंट, और वो हम्म, थोड़ा झगड़े के मूड में है, हम्म। तो ऐसे समय में क्या हम उसको चंद्र स्वर में रख सकते हैं? रख सकते हैं, आप रख सकते हैं, ठीक है। हाँ देखिए, अगर आप चाहते हैं, ठीक है, ये एक रिलेशनशिप में हम इसको फिर से क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, हाँ। आप जब पूरक करते हैं, मतलब कि सांस को खींच के होल्ड कर लेते हैं, उसको पूरक करते हैं, और जब सांस को हम्म छोड़ते हैं तो वो रेचक हो जाता है। हम्म तो अगर आप किसी से मिलने वाले हैं, आप चाहते हैं वो व्यक्ति आपसे मिले बार बार, हम्म तो श्वास जो है खींच के रोक लीजिए। और आप चाहते हैं वो व्यक्ति दोबारा आपसे नहीं मिले, हम्म तो मिलते ही समय श्वास छोड़कर रोक लीजिए। ओके। ठीक है, यह ओ- अभ्यास कीजिए। ठीक है, और कोई व्यक्ति जो है अगर गुस्से में है, उसकी एनर्जी को आप खींच के रोक सकते हैं, पूरक कर सकते हैं। आप चाहते, देखिए, कोई गुस्से में है तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो आपको पसंद नहीं करता है ना, अभी हाँ। गुस्से में, यही बात है ना, और क्या बात हम्म है। हम्म तो यह जो है रिलेशनशिप में हम लोग गुस्से, एंगर कंट्रोल के लिए अलग से हम एक पूरा चैप्टर, उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। फिलहाल तो हम ये जानेंगे, हमको जिससे काम है, जिसको हम चाहते हैं कि वो हमसे बार बार मिले, उसको मिलते ही श्वास खींच के पूरक कर लेना है, मतलब कुंभक कर लेना है। ठीक है, और पहला शब्द जो है उस कुंभक लगाए हुए कंडीशन में ही बोलना है। ठीक है, आप चाहते हैं ये व्यक्ति हमसे मिले नहीं बार बार, तो श्वास छोड़ते हुए जो बात करेंगे, होल्ड करके बात करेंगे, रेचक में। ठीक है, तो सर बिजनेस मैं में इसको यूज करेंगे ज्यादा से ज्यादा। सर मुझे एक सवाल पूछना। आपने जो सबसे पहले बात की ना कि जमीन पे हाथ, धरती पे हाथ लगाना है और फेस पर भी रखना है, वो थोड़ा दोबारा रिपीट कीजिएगा। जब भी आप, जैसे अपना एक गोल है ना, अगर एक बिजनेसमैन होता है ना, उसका एक गोल होता है, और जिस बिजनेसमैन का गोल नहीं होता है ना, वो बस जो है बहता जाता है, उसका कोई अपना रोल नहीं होता लाइफ में, जिंदगी कटती है उसकी। बिजनेसमैन जिंदगी काटने के लिए पैदा नहीं होता, वो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीने के लिए आता है। ठीक है, तो आपको बड़े बड़े काम, बिजनेसमैन को एक्चुअली बड़े काम करने ही होते हैं, क्योंकि उसके पास लिमिट नहीं है ना, उसके पास गोल होता है। जिसके पास गोल नहीं है वो बिजनेसमैन नहीं। ठीक है, आपका जो गोल है आज का, एक दिन पहले रात को लिख लीजिए। ठीक है, सोने का पहले याद रहे, या फिर एक कहीं कागज में लिख के तकिए के पास रख दीजिए। ठीक है, अब सुबह में जब उठेंगे तो देखिए आपको कौन सा स्वर चल रहा है, जो भी स्वर चल रहा है उसको इनहेल करके होल्ड कर लीजिए। अगर आप तिथि को फॉलो कर रहे हैं या डे को फॉलो कर रहे हैं तो चेंज कर लीजिए उसके हिसाब से, और श्वास को पहले खींचिए और रोक लीजिए। इस रोकी हुई अवस्था में ही जो है आप जो है, जो भी आपका मैनिफेस्टेशन है डे का, उसको रिपीट कीजिए मन ही मन, सांस रोक कर। अब उसके बाद जो है, जो साइड का स्वर चल रहा है, उसी स्वर का पैर धरती पर रखना। ठीक है, उसी साइड का पैर धरती पर रखना है। तो ये लिखा हुआ नहीं है कि धरती को टच करना है, लेकिन हम टच करते हैं। ठीक है, धरती को। ठीक है, ये एक्चुअली लिखा हुआ कहाँ, कहीं नहीं। ठीक है, हम्म, हम्म, एक्चुअली
अर्थ से अर्थ एलिमेंट हम लेते हैं सुबह सुबह। अर्थ को टच करने से अर्थ एलिमेंट हमें मिलता है, इसलिए हम टच करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा एक अलग रिचुअल है जो हम फॉलो करते हैं, वो सबके लिए जरूरी नहीं कि फॉलो करें, ठीक है, लेकिन मेरा मोटिवेशन वहीं से आता है, इसलिए हम उसको करते हैं। सही है सर। ठीक है, तो ये करना है सुबह में। ठीक है सर। इसके अलावा आगे जो है, हाँ, अ, अगर पॉकेट में पैसे रख रहे हैं या फिर अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं, कहीं सेफ में पैसे रख रहे हैं, लेफ्ट स्वर में, लेफ्ट स्वर में पैसे डालने हैं, पैसे जमा करने हैं। और उस समय जमा करते समय जब स्टार्ट करेंगे, अब जैसे जमा करें आप बैंक में, पर्ची आप जो है लिख रहे हैं सपोज, तो क्या करना है ना कि आप पूरा पर्ची लिखते समय तो सांस रोके नहीं रखिएगा ना, जब आप स्टार्ट करेंगे स्लिप को लिखना, उसी समय इनहेल करके होल्ड कर लेंगे। ठीक है, और ये होना चाहिए लेफ्ट स्वर में। ठीक है, आप पेमेंट कहीं अपने अकाउंट में डाल रहे हैं, उसको आप लेफ्ट स्वर में, जो जमा करने वाला जो है ना, लेफ्ट स्वर में हम करेंगे। चाहे अपने गले में रखना हो, चाहे कहीं सेफ बॉक्स में रखना हो, कहीं भी रखना हो, जमा करना है अपने पास, सेफ रखना है, आप लेफ्ट स्वर में करेंगे। लेकिन कोई बिजनेस डील है तो राइट स्वर में देंगे। कोई बिजनेस डील है तो, जैसे किसी से बिजनेस कर रहे हैं, ठीक, कोई व्यक्ति को देना है आप, तो वो राइट स्वर में देंगे। लेकिन अपने पास हम पैसा सेव कर रहे हैं, अपने गले में रख रहे हैं, अपने पॉकेट में रख रहे हैं, अपने पर्स में रख रहे हैं, उस समय लेफ्ट स्वर में रखेंगे, और रखते समय श्वास को खींच के रोक लेंगे, पूरा कर लेंगे अंतःकुंभ। तो पहला एक रूल है, ये भी है। ठीक है, और कहीं बाहर जा रहे हैं ना बिजनेस डील के लिए, तो अपने माथे पर कुछ टीका वगैरह जरूर लगा लें, जैसे हल्दी का टीका हो गया, वाचा जो है वो भी आपको मिलता है। ठीक है, श्वेतार जो है ये भी आपको परचून की दुकान पर मिल जाएगा, उसका पाउडर करके आप किसी एक का टीका लगा सकते हैं, या तीनों मिक्स करके लगा सकते हैं। हल्दी का भी लगा सकते हैं, सबसे आसान। हल्दी का टीका लगाने से एक्चुअली क्या है ना, जो आप मोबाइल वगैरह देख रहे हैं, जिनका प्रभाव आपके फ्रंटल ब्रेन पे पड़ रहा है ना, और आपके थर्ड आई पे पड़ रहा है, तो हल्दी लगाने से ना उसका प्रभाव कम हो जाता है। तो बच्चों को जरूर हल्दी लगा दें माथे पर। ठीक है, हल्दी तो ये लेते हैं, तो आप हल्दी, श्वेतार या फिर वाचा का जो है आप पाउडर मिल जाएगा, तीनों को मिला के या फिर किसी को मिला के जो है आप टीका जरूर लें जब आप घर से निकल। ठीक है, और इसके अलावा गोमती चक्रा, ठीक है, या पीला सरसों, सफेद सरसों, सफेद सरसों या गोमती चक्रा जो है, उसको पॉकेट में या कैश काउंटर में हमेशा रखें, वो ग्रोथ को लाने में सहायक होता है। पॉकेट में रखें सबसे अच्छा। पॉकेट सर में सफेद सरसों क्या होता सब, देखिए सभी सरसों का अलग अलग गुण है। ये पीले सरसों भी कई जगह यूज होते हैं, यहाँ पर सफेद सरसों यूज होता है। सर सफेद सरसों हमने भी पहली बार सुना है, पीली वाली मालूम है हमें। पीला भी होता है, पीला भी होता है, पीला भी अभी बता रहे हैं। ठीक है, तो सफेद मतलब पॉकेट में रखने के लिए, सफेद मतलब किस लिए, पॉकेट में रखने के लिए। गोमती चक्रा भी पॉकेट में रख सकते हैं, पॉकेट की जगह काउंटर कैसे उसमें भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये रिचुअल करने से आपके बिजनेस में ग्रोथ आ सकता है। ठीक है, और हाँ, घर से कभी जब बाहर आए ना, मतलब बाहर से घर आए, तो अपने शूज को जो है ना आप कोशिश करें बाहर रखें, पैरों के थ्रू नेगेटिव एनर्जी आपके घर में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो शूज को आउटसाइड रखते हैं, घर के सबसे बाहरी जगह पे हम लोग शूज को रखते हैं, और क्योंकि नेगेटिव एनर्जी इन शूज के थ्रू आपके इंटरनल होम तक प्रवेश ना करे, और एक बिजनेसमैन को तो नजर बहुत लगता है। ठीक है, नेगेटिव एनर्जी उसको घेर के रखती है, इसलिए भी नेगेटिव एनर्जी से बचने की उसे जरूरत होगी। ठीक है, हाँ,
अच्छा, न्यूज़पेपर जो होते हैं ना उनको जमा करके नहीं रखना, ये भी एक रिचुअल है, क्योंकि वो भी अधिकतर जो न्यूज़पेपर है ना उसमें नेगेटिव एनर्जी ही ज़्यादा होती है। तो उसमें जो जरूरी हिस्सा है उसको काट के रख लीजिए, न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं तो। और बाकी के हिस्से जो है ना रेगुलर बेसिस पे, जो सप्ताह भर 10 दिन पे सेल करते हैं, ठीक है, बेच दीजिए। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे आप ये काम कीजिए। न्यूज़पेपर्स को भी आप कोशिश कीजिए कि सर के सब घर के सबसे बाहरी हिस्से में ही हो रहे, अंदर न रहे, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी का सोर्स है। वर्ड्स जो होते हैं ना उनमें बहुत पावर होता है, उसमें नेगेटिव वर्ड्स ही भरे होते हैं। ठीक है, अगर किसी से पेमेंट आपको लेना है तो कभी सुषुम्ना स्वर में तो कभी नहीं मांगना। सुषुम्ना स्वर अगर चल रहा है तो कभी भी किसी से कोई पेमेंट नहीं मांगना है। ठीक है, और इसके लिए आप जो है लेफ्ट स्वर में जब आपका जल और पृथ्वी तत्व चल रहा हो तब जो है बेस्ट। ठीक है, ये आपका। और देखिए खास तौर पे देखिए होता क्या है ना कि अगर पैसे आपके नहीं आ रहे हैं देते समय ही आप उपाय कर लीजिए। देते समय राइट हैंड से दीजिए, देते समय राइट हैंड से दीजिए। ठीक है, और उस समय पृथ्वी तत्व और जल तत्व चल रहा हो, बेस्ट। देते समय ही अगर पृथ्वी और जल तत्व चल रहा हो तो आपके पैसे आ जाएंगे, रिकवर हो जाएंगे। कई बार पैसे दिए हुए अब वापस आते नहीं, उनका खास कारण ये होता है कि या तो स्वर जो है, देखो बिजनेस डील है तो वो लेफ्ट स्वर में नहीं करना है, राइट स्वर में करना है। और दूसरा राइट में भी आपका पृथ्वी और जल तत्व चलना चाहिए, तब जो है वो पेमेंट लेते समय भी और देते समय भी ये ख्याल रखना है। ठीक है, अगर देखिए लेफ्ट स्वर में आप जो मांग रहे हैं ना पैसे, एक्चुअली उस तरह के पैसे होते हैं जो आपने किसी को दिए, जो उधार नहीं है, ये बिजनेस नहीं। ठीक है, वो बिजनेस नहीं है। जैसे आपने अपने किसी रिलेटिव को पैसे दे दिए, उसने मदद के लिए मांगे, दे दिए, वो बिजनेस नहीं है। कस्टमर को आपको पैसे देने हैं या उससे लेने हैं, उसने उधार रख लिया, ये बिजनेस है। और ये बिजनेस राइट स्वर में होनी चाहिए। ठीक है, अब जो है अगर आप किसी तगादा कर रहे हैं, मतलब कि आपका पेमेंट फंसा हो, उसको सिंपल सा, जब आप उसको कॉल कर रहे हैं राइट स्वर में कॉल कीजिए। देखिए आपका जो है अर्थ एलिमेंट और वाटर एलिमेंट चल रहा है, उस समय कॉल कीजिए। और इनहेल करके जब कॉल कीजिए तो कॉल करते ही जो इनहेल कीजिए, होल्ड कीजिए, फोन लगाइए, कोशिश कीजिए तब तक हम रोक के रखें जितना देर हम रोक सकते हैं। ठीक है, और जब बात हो हेलो बोलें तो वो हम श्वास रोके हुए अवस्था में ही बोलें। अभ्यास हो जाता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। कभी बिजनेस से रिलेटेड डील करें, अब जैसे आपको जो है कोई कॉल आ गया, अब क्या है कि आप राइट स्वर और लेफ्ट स्वर को ध्यान नहीं रख पा रहे हैं या चेंज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आप जो स्वर है उसी में कीजिए, लेकिन अगर आपका राइट स्वर चल रहा है तो राइट हैंड से फोन हैंडल कीजिए, राइट कान में रखिए। लेफ्ट स्वर चल रहा है तो लेफ्ट हैंड से फोन रखिए, फोन लीजिए और लेफ्ट हैंड में लेफ्ट कान में लगाइए। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, वीडियो मिलेगी, आप लोगों को रिपीट करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब क्या है कि पीला सरसों हम लोग बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज करते हैं। कैसे करते हैं? राइट स्वर में, जो ऑफिस है, जो जगह है, वहां पर जो है आप आए हैं, देखिए राइट स्वर चल रहा है, कहाँ चल रहा है। तो राइट हैंड में जब आपका राइट स्वर चल रहा है, ठीक है, तो राइट हैंड में जो है सरसों लीजिए, ठीक, मुट्ठी भर, जो मुट्ठी में आ जाए। ठीक है, उसके बाद उसको इनहेल करके होल्ड कर लीजिए। अब अपने ऑफिस के बाहर चले जाइए
और उसको फेंक दीजिए, और फिर सांस छोड़िए। ठीक है, अब अंदर आप आ जाइए आराम से। ठीक है, ये अपने ऑफिस पे आप करिएगा तो वहाँ आपका ऑफिस में पॉजिटिव या फिर बिजनेस में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन जाएगा। ठीक है, अपने ऑफिस के बाहर उसको फेंक देना है, या अपने बिजनेस जो भी आप करते हैं वहाँ उसको बाहर आपको फेंक देना है। ये क्या है, राइट स्वर में करना है। राइट स्वर में राइट हैंड में पीला सरसों को सरसों लेना है, और इनहेल करके होल्ड कर लेना है सांस को, और फिर उसी तरह से बाहर जाना है और सरसों फेंक देना। ठीक है, फिर वापस आ जाना है। इसमें कुछ लोग और ऐड करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आप जब सरसों फेंक रहे हैं ना, तो आपको देखना नहीं, आप जो है जैसे बाहर गए, मुड़ जाइए आप अपने ऑफिस की तरफ, और पीछे पीठ के पीछे जो राइट हैंड से फेंक दीजिए सरसों। और फिर इसको देखिए नहीं, वापस आप आ जाइए। कुछ लोग ये भी ऐड करते हैं, ये ऐड कर सकते हैं। मेरी तरफ से ये इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। आप सरसों फेंक भी देंगे और सांस छोड़ देंगे, उसी में काम बन जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम उस तरह से रिचुअल को फॉलो करें, कोई इशू नहीं, कर सकते। ठीक है, तो यह जो है बिजनेस के लिए ये सभी तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रोथ के लिए ये सभी तरीके काम आते हैं। सर, कोई समय होता है क्या जब बिजनेस में हम ऑफिस में जाते हैं तभी करना है, या एनी टाइम विल डू? नहीं, जाते समय की जगह तो अच्छा है, इसमें खास तौर पे देखिए ध्यान रखिए जब आप ऑफिस के लिए जा रहे हैं ना, ठीक हाँ है, तो ऐसे तो माना जाता है कि आप कभी भी कोई अच्छा काम करने के लिए जा रहे हैं तो लेफ्ट ओर चल ले। हाँ ठीक है, लेफ्ट ओर में ही जाना है, लेफ्ट ओर में ही आना है। लेकिन अगर आप बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं, अपने ऑफिस में जा रहे हाँ। हैं, ठीक है, तो उसमें लेफ्ट भी ले सकते हैं, राइट भी ले सकते हैं। हम्म। हर दिन नहीं करना है, आप सप्ताह में 10 दिन में एक बार ऐसा करें, ओके। तो सप्ताह भर 15 दिन के लिए किलो सरसों वाला उपयोग कर सकते हाँ हैं। ठीक है, सर डेली। बच्चे स्कूल में जाएंगे तो कौन से स्वर उनका चलना चाहिए स्कूल जाने के लिए? लेफ्टी? देखिए यहाँ पर स्कूल की बात नहीं है, यहाँ बिजनेस की बात है। आप जब बाहर निकल रहे हैं ना, तो जो स्वर एक्टिव है उसी स्वर में पैर रखना है। ठीक है, और अगर आप ऐसी जगह जा रहे हैं जिसमें आपको एक ऐसा काम करने वाले हैं जिसका बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ने वाला है, तो लेफ्ट स्वर में करना चाहिए। ठीक है, बिजनेस के जी लिए सर। आप राइट स्वर में भी जा सकते हैं, राइट स्वर में भी जा सकते हैं, जो स्वर चल रहा है आप उसमें जा सकते हैं। अच्छा ये रहेगा कि आप लेफ्ट स्वर में बिजनेस के लिए निकले, लेफ्ट स्वर में बिजनेस के लिए निकले, और राइट स्वर में अपने ऑफिस में इंटर करें। ठीक है, ये भी हो सकता है, इसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए, जाते समय जो आपका स्वर चल रहा है उसी का पैर आप पहले रखिएगा। जो स्वर चल रहा है उसी का पैर पहले रखिएगा। राइट स्वर चल रहा है तो राइट लेग पहले आप रखिएगा, लेफ्ट स्वर चल रहा है तो लेफ्ट लेग पहले रखिएगा। ठीक है, और दोनों स्वर चल रहे तो? अच्छा ये आपके दिमाग में कैसे बात आई कि दोनों स्वर चल रहा होगा? सर मैं हमेशा बाहर जाती हूँ तभी मेरे दोनों स्वर ही चलते रहते हैं। अरे अरे अरे। तो वो काम आपका बनता है कि बिगड़ता है? होता ही नहीं है। ये करना ही नहीं है, ये करना ही नहीं है। ठीक है, सुषुम्ना स्वर चल रहा हो तो कभी भी बाहर नहीं निकले, रेस्ट कीजिए, ईश्वर का ध्यान लगाइए। ठीक है, रिलीजियस एक्टिविटी। हाँ ध्यान, कुछ भी है रेस्ट कर लीजिए, कुछ नहीं है तो रेस्ट कर लीजिए। और सर और वही टाइम 12 बजता ही है, और वही टाइम पे मुझे याद आता है कि अरे मुझे जाना है। तो रुक जाइए। जो काल होता ठीक है ना, है। काल टाइम, कहा जाता है कि जब सुषुम्ना चल रहा हो ना,
तो काल आपका इंतजार कर रहा होता है। ठीक है, कि कहीं कुछ आप गड़बड़ कीजिए और अब उसका पनिशमेंट आपको दे दे। तो नेवर डू एनी टास्क इन सुषुम्ना नाड़ी। ओके, स्ट्रिक्टली राइट और लेफ्ट, जी जी सर। जो स्वर चल रहा है उसमें सुषुम्ना चल रहा है ना, तो आप उस समय राइट स्वर लेफ्ट स्वर कुछ भी चला लीजिए, कोई भी तरीका अपना लीजिए, लेकिन सुषुम्ना में हर काम गड़बड़ होता है, क्योंकि उस समय राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन का जो कोऑर्डिनेशन होता है ना, मैंने शुरुआत में ही बताया था, वो गड़बड़ होता है। ठीक है, वो कोऑर्डिनेशन होता ही नहीं, इसलिए आपकी सोच में तालमेल नहीं होगा। आप जो काम करेंगे वहां आपको लगेगा अरे भाई करने के बाद आपको पता चलेगा नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा होता है क्या? जी सर, सर सब उल्टा ही होता है, आपको लग जो रहा होगा सोचती ये हूँ नहीं करना उसके चाहिए। परे ही होता है। आई डोंट हैव कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस आता है तभी बहुत टाइम, कम टाइम के लिए आता है। तो बस यही कारण है। ठीक है, सुषुम्ना नाड़ी में कोई काम नहीं करना है। ज्यादा सुषुम्ना चल रहा है ना, तो आप उसमें आपको मेडिटेशन में बैठ जाना चाहिए, शांति से बैठ जाना चाहिए, रेस्ट में चले जाइए, कुछ जी कर सर। लीजिए, हाँ कोई काम नहीं करना। ठीक है, और आप पूरा जो है, आप पूरा जो सुषुम्ना है उसमें आप ध्यान लगा सकते हैं, माइंड ब्लैंक कर सकते हैं। सर मेरा भी अधिकतर सुषुम्ना ही चलता है। चलेगा तो गड़बड़ होगा ना, चलेगा उसमें आप जो काम कीजिएगा आप सही तरीके से काम नहीं कर पाइएगा, अपना बेस्ट आप कभी नहीं दे पाइएगा। ठीक है, उसमें ब्रेन जो है छुट्टी पे होता है। ब्रेन क्या होता है? छुट्टी पे होता है, ना राइट ब्रेन काम कर रहा होता है ना लेफ्ट ब्रेन काम कर रहा होता है। मतलब पूरा बॉडी जो है एक तरीके से काम नहीं कर रहा होता है। अधिकतर एक्सीडेंट्स होते हैं वो सुषुम्ना नाड़ी में ही होते यानी बॉडी का न्यूट्रल गियर लगा हुआ है। हैं। हाँ, वो न्यूट्रल लग गया, वो वर्कआउट नहीं कर रहा है। ठीक है, जो आपके जितने भी ग्रह है ना, उस खास समय में जो आपके जितने भी ग्रह हैं आपका सहयोग नहीं करते हैं, क्योंकि जो भी ग्रह राइट या लेफ्ट ब्रेन से ही कनेक्टेड है। और सुषुम्ना में क्या है ना, वो मिक्स हो जाता है, मतलब कि कोई भी ग्रह जो है आपका सहयोग नहीं करेगा, तो आपके अच्छे ग्रह भी सहयोग नहीं करेंगे। हेलो यस सर। ठीक है, हेलो हाँ हाँ बोलिए। सर, जब ऑनलाइन बिजनेस हम करते हैं और ऑनलाइन मीटिंग वगैरह होता है, तो फिर सामने वाला का तो हमें पता नहीं कौन सा स्वर चल रहा है, तो हम अपना स्वर कौन सा रखें मैंने बताया था, ऑनलाइन मीटिंग में? राइट स्वर रखिए, ऑनलाइन बिजनेस मीटिंग में राइट स्वर रखिए। ओके, राइट राइट। और राइट, जब आप बोलना स्टार्ट करें ना, तो इनहेल करके होल्ड कर लीजिए पहले, और उसी ओके, कंडीशन में होल्ड करके ही आप अपने स्टार्टिंग वर्ड से मतलब ओके, बताइए। ठीक है ठीक है, सर, थैंक यू। हाँ ऑनलाइन बिजनेस होगा तो कॉल होगा, है ना? हाँ कॉल हाँ, जब आए तो जो आपका एक्टिव स्वर है उसमें आप उठाइए। हमेशा इसका ध्यान रखिए कि जब आपका एक्टिव स्वर चल रहा है, जो या राइट है या लेफ्ट है, अगर राइट चल रहा है तो राइट हैंड से कॉल को उठाएंगे, लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट से उठाएंगे, और जब भी कॉल उठाएंगे उस समय सांस पहले खींच के अंदर रोक लेंगे, उसके बाद कॉल उठाएंगे। ओके, इनहेल करके फिर रोक के मेल करके फिर होल्ड कीजिए, और जो जब प्रैक्टिस स्वर कीजिएगा रहेगा, तो आपको आदत लग जाएगी। हाँ जो स्वर रहेगा उसी हाथ से उठाना है फोन और हाँ, उसी कान को लगाना है। उसी कान को लगाना है, और जब भी स्टार्ट करेंगे होल्ड कर, इनहेल करके होल्ड कर लेंगे। ओके, ठीक है, यस सर, थैंक यू। ओके। चलिए, और कुछ हम इसमें ऐड करेंगे, कल शेयर करेंगे उसको। ठीक है, सर एक सवाल मेरा ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कौन सा तत्व चल रहा है? ये मैंने बताया है, वीडियोस को पहले देख लीजिए उसको। ठीक है, सर आज 8 बजे कोई नई क्लास है? नहीं आज नहीं है, अभी एक दो दिन नहीं रहेगी। ठीक है, तो कभी हमेशा मैम का एक क्लास है ना, हेल्थ, ये उसमें 2-3 लोग घट रहे हैं, 2-3 लोग ज्वाइन करते हैं, तो कल से स्टार्ट कर देंगे, 5 बजे से क्लास रहेगा उसको। हेल्थ क्लब के लोगों के लिए फ्री रहेगा, जो पहले से हैं। नए लोग जो ज्वाइन करेंगे उनको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, सर वो क्लास का टाइम क्या रहेगा? वो 5 बजे है। 8 बजे? 5 बजे? सर यानी हम लोगों के लिए फ्री है ना वो?